तो इस बार जो नीट का रिजल्ट आया है 2021 का, ऑल इंडिया जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसमें काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रज्ञा गर्ग, पिता का नाम पंकज कुमार, माता का नाम करुणा गर्ग और मेरे नीट में नंबर 642 हैं और रैंक 5364 है। अपनी पढ़ाई के बारे में कि आपने कौन से स्कूल से 12th की है, कैसे पढ़ाई की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 12th मैंने DAV इंटर कॉलेज से की थी और 10th सरस्वती शिशु मंदिर। तो जैसे कि यूपी बोर्ड से 12th की है, तो उसकी वजह से लगा है कि कभी कोई ज़िंदगी में परेशानी आई हो पढ़ाई की, या मेडिकल की तैयारी में कोई दिक्कत आई हो? स्टार्टिंग में बायोलॉजी की NCERT इंग्लिश में होती थी, जो वो समझ में नहीं आती थी, तो उसके लिए मैं पहले हिंदी की पढ़ती थी, उसके बाद इंग्लिश की। उससे वो समझ में भी आती थी और क्लास के लेक्चर भी समझ में आते थे सही। तो जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक बड़ी कठिन स्थिति होती है ऑल इंडिया का पेपर क्लियर करने की, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेनली तो मतलब NCERT पे फोकस करें और ज़्यादा वास्ट सिलेबस ना पढ़ें, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं NCERT के अलावा? NCERT फिंगर टिप्स क्वेश्चन के लिए। करीब कितनी बार पढ़ी होगी NCERT की किताब? कितनी बार रिवाइज की होगी? 15-20 बार तो की। तो 15-20 बार रिवीजन होना चाहिए, और मतलब एक तरीके से यह है कि सफलता को कंफर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते थे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था और क्या वजह है कि वो सब्जेक्ट जो अच्छा लगता था? केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री का मेरा बेसिक काफ़ी क्लियर था। बायोलॉजी और फिजिक्स का भी ठीक था, लेकिन बायोलॉजी का बेसिक काफ़ी वीक था, इसलिए वो स्टार्टिंग में थोड़ी समझ में कम आती थी, बट बाद में ठीक हो गई थी। अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए, शौक़ जो उसके पढ़ाई जैसे है, इसके अलावा अगर कोई जो शौक़ रहे हों? क्रिकेट, बैडमिंटन वगैरह बस। देखना या खेलना? कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, बहुत हल्का फुल्का, कभी हम ही खिला लेते थे उसको, वैसे नहीं कभी खेले। तो मेन पढ़ाई का ही शौक़ रहा है? नहीं तो पढ़ाई नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर किस लिए बनना चाहते थे, मतलब कि किस वजह से, कि परिवार की इच्छा थी, रिश्तेदारों की इच्छा थी, या खुद की इच्छा थी? मेरे बाबा जो डॉक्टर हैं, एनिमल्स के डॉक्टर हैं, तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली थी डॉक्टर बनने की। मतलब कोई और MBBS डॉक्टर है घर में? तो एक तरीके से घर के पहले मेंबर हो जो MBBS करने जा रहे हो। बाकी भविष्य की जो प्लानिंग है वो क्या क्या है, मतलब कि डॉक्टर बन के MBBS करके क्या करना चाहोगे? सोशल सर्विस। सोशल सर्विस। वैसे MBBS के बाद ज़्यादातर MD करते हैं, फिर उसके बाद नर्सिंग होम खोलते हैं, क्योंकि सोशल सर्विस जो होती है फिर उसमें कमाई कम होती है। तो क्या टारगेट कुछ बनाया है अभी, या MBBS के बाद ही डिसाइड करेंगे? मतलब कमाई तो नहीं, कमाई भी कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है, मतलब नॉर्मल थी। अच्छा, जो ये रिज़ल्ट आया है इसमें जो तुमने बताया तुम्हारे मार्क्स 642 मार्क्स हैं, तो अपने इस रिज़ल्ट से कितने संतुष्ट हो? संतुष्ट। नीट या मेडिकल की जो तैयारी की है उसमें कुछ जीवन में बाधाएं आई हों, जिसमें संघर्ष करना पड़ा हो, ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगा हो कि हाँ शायद अगर ये संघर्ष नहीं होता तो और अच्छा परफॉर्मेंस होता, या पहले सिलेक्शन हो जाता, कुछ ऐसा लगता है, कोई और अच्छी रैंक आती? एक तो ये था कि यूपी बोर्ड से हैं, तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से करी थी 12th, वहाँ पे भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया कभी, तो बेसिक काफ़ी वीक रह गया मेरा उससे 11th-12th का। और हिंदी इंग्लिश से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। तो मेनली ये है कि बच्चों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे कि एक तरीके से 11th-12th में भी वो NCERT पे फोकस करें और NCERT पढ़ें, और इसमें जो सफलता मिली है उसमें अपने माता पिता का, परिजनों का क्या सहयोग मानते हैं कि उनका कितना सहयोग रहा है? जब 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद जब दूसरा ड्रॉप लिया उसमें पेरेंट्स ने काफ़ी साथ दिया और मतलब हार नहीं मानने दी। जब तो घर में सबसे ज़्यादा कौन पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता था कि सोते हुए उठाना है अलार्म की तरह से? बाबा जी थे मेरे। अच्छा, इसमें शिक्षकों के योगदान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डाउट सॉल्व करते थे और पूछते रहते थे हमेशा कि वो डाउट है या नहीं है। और बाकी कुछ मित्र वगैरह हैं, कोई सहपाठी वगैरह जिसका लगता है कि उससे फ़ायदा हुआ उससे पढ़ाई करके उसके साथ में?
पिछले साल जो दीदी सेलेक्ट हुई थी, उन्होंने मदद करी थी, कुछ क्वेश्चन समझाए थे, वीडियो मतलब व्हाट्सएप वीडियो बना के भेजती थी मैं समझा के उसे। बाकी इसमें जूम इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है पढ़ाई। तो हमारे जैसे शहर में और जूम जैसे जो वो है इंस्टीट्यूट है, ये बच्चे की नींव मजबूत करने के लिए बहुत बड़े हैं, आगे कहीं है ही नहीं। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, हम तो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बाकी हमने तो कभी सोचा नहीं था हमारे यहाँ कोई और डॉक्टर बन पाएगा। पिछले साल लगा कि हाँ इसकी मेहनत देख के कुछ कर लेगी, तो हमने इसको रोका नहीं कभी। पढ़ना पढ़ लो, जो कुछ करना है कर लो, अपना पढ़ते रहो। फिर इन्होंने पूरा दिल लगा काम किया, पढ़ाई करी और सफलता मिली इनको। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी इसके साथ, इसने भी। आपका क्या व्यवसाय है, कहाँ पे आप काम करते हैं? मेरी कपड़े की शॉप है जी। किस जगह पर? लोहिया बाजार में है, नमन साड़ी के नाम से। घर में जैसे कहावत होती है कि घर में कम से कम एक डॉक्टर या वकील होना चाहिए कि बुरे वक्त में दोनों काम आते हैं, तो इसलिए सोचा है या फिर इसकी इच्छा थी? नहीं, हमने तो कभी बच्चों को रोका ही नहीं, जो इन्हें करना है वो करो। वैसे हमारे यहाँ डॉक्टर भी है, बिजनेस बैकग्राउंड भी है, दोनों काम है। हमने कभी इन पे ये नहीं जबरदस्ती किया कि आप ये लो वो करो, ये इनके अपने मन से इन्होंने जो किया वो इनका अपनी सोच। तो वैसे आप क्या चाहेंगे कि MBBS करने के बाद ये मुजफ्फरनगर में प्रैक्टिस करे, या उसके बाद जैसी इसकी इच्छा है, या MD कोई पर्टिकुलर चॉइस हो अगर आपकी? मैं तो चाहता हूँ कि MBBS करके MD वगैरह करे और कहीं गाँव के इलाके में लोगों की थोड़ी बहुत सेवा भी हो, मदद भी हो। समाज सेवा तो ऐसे भी हो सकती है कि जैसे लोग करते हैं शहर में प्रैक्टिस करते हैं कि 100 में से 20 पेशेंट की फीस नहीं लेते हैं। सर हम गांव से भी जुड़े हुए हैं, हमें पता है गांव की पोजीशन का क्या है। हर आदमी कमीशन गौर होता है, छोटे मोटे डॉक्टर मरीज भेजने तक के पैसे लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत सेवा में वहीं मिल जाए तो और भी कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी ये इच्छा है, ये बाकी इनके अपना मन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं आप? हम गाँव से छपरौली बागपत जो है। बागपत। तो अपनी बहन की सफलता के बारे में अब क्या कहना चाहोगे? क्या थोड़े से उसे विस्तार से बताइए अपने बारे में भी। जी, मेरा नाम अमन है और मैं बीटेक कर रहा हूँ यहाँ से मुजफ्फरनगर से ही। मेरी बहन का नंबर आया तो मतलब बहुत खुशी है। मतलब अब तक ये सुना था या तो डॉक्टर के ही बच्चे डॉक्टर बनते हैं या जिनके पास बहुत पैसा है वे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब बोलते थे कि करोड़ों रुपये लगते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, बिना उसके डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करते रहो। और इन्होंने अपनी मेहनत की और टीचर्स ने बहुत सहयोग किया। जब पहली बार में नंबर नहीं आया तो मतलब पर्सनली जाके उन्होंने डाउट सोल्व करवाए, उनके बहुत मेहनत करवाई टीचर्स ने, इन्होंने आपस में मिलकर।